नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी तक की बड़ी खबर सीबीआई क्राइम ब्रांच की तरफ से जम्मू कश्मीर के 7 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही, जो जानकारी मिली है बताना चाहेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में भी सीबीआई के द्वारा रेड की गई है और ये रेड आज सुबह 7 बजे से अभी तक चल रही है। और बताना चाहेंगे 3 IAS ऑफिसर सीबीआई की रडार में है, जिसमें एक पर बताना चाहेंगे कोर्ट के आदेश अनुसार सीबीआई ने कोर्ट से मदद मांगी थी कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी और उसी के चलते कोर्ट ने इन्हें इजाजत दे दी। पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत न मिलने के बाद सीबीआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी, तो जिसके चलते आज 7 लोकेशन पर, जिसमें जम्मू के सिविल सचिवालय में भी समय जो रेड सुबह 7 बजे से शुरू है। बताना चाहेंगे 3 जो IAS ऑफिसर हैं इस सीबीआई की रडार पर। और बताना चाहेंगे कि गन लाइसेंस घोटाले में ये सबसे इनके नाम जो ऊपर थे, जिसमें से एक जो ऑफिसर बताया जाए जो स्किल डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत है, इनका नाम आ रहा। और 3 जो कुल मिलाकर 3 जो IAS अधिकारी हैं ये रडार पर है। और बताना चाहेंगे आपको कि सुबह 7 बजे से जो सिविल सेक्रेटरीट के साथ साथ अन्य 7 जम्मू कश्मीर की 7 लोकेशंस पर यानी कि इस समय रेड चल रही है। और कश्मीर में भी कश्मीर का भी नाम बीच में आ रहा। बताना चाहेंगे आपको कि उन्होंने साफ तौर पर जो हम तक जानकारी आ रही है अपने रिलायबल सोर्सेज के माध्यम से जो आप तक ला रहे हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स जो कि केस जो फाइल किया गया है, जो कि राजीव रंजन जो बताया जा रहा है सेक्रेटरी ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट यानी स्किल डिपार्टमेंट के जो है वो सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर एक यानी उसी के चलते जो लगातार गन लाइसेंस घोटाले को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो अपनी एसेट्स बनाए हैं उस पर कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जो अकाउंट नहीं था, अकाउंट नहीं करते थे, जिसके चलते जो कि सीबीआई ने आज रेड की है। फिलहाल उनका सिविल सेक्रेटरी जम्मू में इस समय भी रेड की जा रही है। पूरे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जो रिलायबल सोर्सेज हम तक जानकारी दे रहे हैं वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और बताना चाहेंगे ये गन लाइसेंस जो घोटाला था उसमें 3 जो IAS ऑफिसर के नाम थे, जिन्हें फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सीबीआई ने इन्हें जांच की जो मांग की थी वो उस पर कहीं ना कहीं अपना नरम रुख अपनाया, तो उसी के चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो सीबीआई ने कोर्ट से इजाजत ली। फिलहाल एक IAS ऑफिसर के खिलाफ जो इंक्वायरी इनिशिएट करने की कोर्ट ने इजाजत दे दी, जिसके चलते उसके परिणाम स्वरूप जो आज 7 लोकेशन पर छापेमारी चल रही। पर सबसे बड़ी जो जम्मू से खबर आ रही है सिविल सचिवालय से, इससे में IAS ऑफिसर जो है उनके दफ्तर में सीबीआई की पूरी टीम जो सुबह 7 बजे से पहुंची हुई है। खंगाला जा रहा है कि आखिर पूरी डिटेल जो दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है कि आखिर क्या क्या इसमें चीजें निकल कर आएंगी। ये सारी चीजें जांच का विषय होगा। फिर अगली जानकारी के लिए आप प्रतीक्षा करें। और ये भी कहा कि जो बंदूक गन लाइसेंस मामले की जांच के दौरान ही अपनी संपत्ति का विश्लेषण करने के बाद रंजन के खिलाफ जो कि मामला दर्ज किया गया। साफ तौर पर कहा गया कि जो एजेंसी ने जो केस रजिस्टर किया है उनकी जितनी भी एसेट है, जितने भी उनकी जो संपत्ति है, उसका एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन जो कि गन लाइसेंस में थी उसी के चलते एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि उनकी जो इंक्वायरी समय चल रही है। और रेड उसी के माध्यम से जो केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें 3 IAS अधिकारी रडार पर थे, जिसमें से एक की जो इजाजत है ऑनरेबल कोर्ट ने दे दी है उनकी इंक्वायरी करने के लिए। उसी के चलते एक मैटर ऑफ जो एक पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का कि आज सिविल सचिवालय में IAS ऑफिसर जो है जो उनके इस समय जो ऑफिस में है, सुबह 7 बजे से सीबीआई की टीम जो है वहाँ पहुंची हुई है। वहाँ पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, जो साक्ष्य उन्हें एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि ये जरूर कहेंगे वेल डन क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया, क्योंकि सीबीआई ने कई ऐसी चीजों को बाहर खंगाल कर लाया है जो शायद ये सोचते थे कि हम तक कोई नहीं पहुंच सकता, जहां पर शायद उन्हें उम्मीद ना होगी। पर सीबीआई इस तरह का काम कर रही है। जो ऐसे भ्रष्टाचारी ऑफिसर है जो भी किसी भी पद पर हो, किसी भी विभाग के हो, जो कि जनता का खून चूसते हैं, अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं, सरकार
सरकार उन्हें मोटी मोटी सैलरी देती है, उसके बावजूद भी उन्हें और पैसा कमाना है ताकि अपने परिवार या आने वाली पीढ़ियों को और सुख सुविधा दे सके। चाहे उसमें किसी गरीब की आहें हो, चाहे उसमें किसी गरीब का पैसा खून चूसा हो, तो ये चीज़ें सोचे बिना इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं। पर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया है, बताना चाहेंगे, वो भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब इजाज़त नहीं दी गई तो ऑनरेबल कोर्ट का सीबीआई ने दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें कोर्ट ने फिलहाल एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी को जो इंक्वायरी इनिशिएट करने की जो उनकी मांग को सुना और उसी इजाज़त दी। उसी के चलते आज जम्मू के सिविल सचिवालय इस समय रेड चल रही है। आगे क्या निकल कर आएगा पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, उससे पहले कुछ कहना ठीक नहीं होगा। पर सूत्र जो हमें बता रहे, रिलायबल सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली वही हमने आपके तक साझा की है। फिलहाल आपका क्या कहना है क्राइम ब्रांच के लिए, जरूर 2 शब्द लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।